चैप्टर 29 10 से लेके 14 तक परमेश्वर तुझसे कहता है कि बेबीलोन के 70 साल पूरे होने पर मैंने उनकी सुनी लिया, वैसे ही मैं तुम्हारी सुनी लूंगा। मैं तुम्हें मन भावना वचन पर देता हूँ कि तुम्हें मन भावने स्थान पर लौटा ले आऊंगा, तुम्हें इसी स्थान पर लौटा ले आऊंगा। प्रभु की वाणी है, मैंने जो तुम्हारे लिए तुम्हारे विषय पर जो योजना बनाई है वो हानि की नहीं परंतु संपन्नता की है, कुशलता की है। तुम्हारा अंत अच्छा ही होगा, तुम्हारी आशा पूरी होगी। तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और तुम पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, इसलिए मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की वाणी है, बंधुआई से लौटा ले आए हुए और तुम उन सब जातियों के स्थानों में जिनमें मैंने तुम्हें जबरन निकाल दिया था, मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा। तुम्हारे सारे खोए हुए लोगों को जो बंदी है उन्हें मैं इकट्ठा कर इस प्रयोगशाला में मिला दूंगा। प्रभु ने ये वचन तुम्हें दिया है, इसलिए प्रभु जैसे कहता है वैसे ही करता है। वो मनुष्य नहीं की प्रतिमा, वो कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रभु ने कहा है तो वो जरूर तुम्हारे लिए करेगा। इसीलिए परमेश्वर तुम्हारे विषय में जो भले की और अच्छी योजना बनाई है, बस उसी में अंत तुम्हारा भला होगा। भले तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी हो, अंत तो तुम्हारा भला है। इसलिए प्रभु कहता है अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, मैं आदि और मैं अंत। मैं मर गया था लेकिन अब मैं युगानुयुग जीविता हूँ, अब मैं कभी न मरूंगा। मेरे हाथों में अधोलोक की कुंजियां हैं, तो मेरे हाथों में परमेश्वर तुझे कहता है मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। मैं तुझे प्रबल करूंगा, मैं तुझे सामर्थ्य करूंगा, मैं तुझे एक ऐसा पात्र बनाऊंगा जो लोगों को लिए मध्यस्थी का कारण बने। इसलिए प्रभु के पास ताकते रहना। तुलसियों की पत्री 3 के अनुसार अपनी आंखें स्वर्ग की वस्तुओं पर लगाना, वहां से तुम्हारी सारी जगह खुलेगी। बस जहाँ यीशु मसीह विद्यमान है अपनी आंखें वहीं पर लगाए रखो। तुम्हारी आंखें यहाँ दाम मत होने देना, डरना मत कि तो मैंने जगत को जीत लिया। सारे वचनों को रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते, ब्लेस करते और आपका लहू लगा के और उन्हें आशीष खुशी यीशु के नाम से। आशीष सारे खड़े रहेंगे। तुम्ही पाण्यातून चालाल तर पाणी तुम्हाला डुबवणार नाही, आगीतून चालाल तर आग तुम्हाला जळवणार नाही, कारण तुमचा देव तुमच्या बरोबर आहे। त्याने तुमच्यावर खूप प्रेम केलेलं आहे आणि तो सदैव तुमच्या बरोबर आहे। तो तुम्हाला कधी नाही सोडणार, कधी नाही टाकणार। देवाचं वचन जैसे कि अध्याय 28 उसका 24-26 तक परमेश्वर कहता है इस्राएल के घराने चारों ओर जितनी जातियां जो तेरे साथ अभिमान के साथ बुरा व्यवहार करती है, उनमें से कोई भी चुभने वाला कांटा या बेचने वाला सूल फिर न ठहरेगा। आगे वो तुझे कभी तकलीफ नहीं देगा, आगे वो तेरी कोई हानि न करेगा, आगे वो तेरा कोई नुकसान न करेगा। अभी तक तेरे जीवन में जितने तकलीफें हुई, तेरे से बुरा व्यवहार कर रही थी, वो कांटा तेरे पास से दूर किया गया। पौल को जो काटा था, पौल ने प्रार्थना की
काटा मुझसे दूर था। प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन प्रभु तुझसे कह रहा है कि तेरा काटा तो तेरे जीवन में है, वो आगे नहीं रहेगा। भेजने वाला शूल भी तेरे जीवन में नहीं रहेगा। तू जान लेगी कि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ है और तुझे इकट्ठा करूंगा, तेरे सब लोगों को इकट्ठा करूंगा। तेरे इसमें जितने भीतर भीतर हुए हैं लोग, देश देश के लोग, उन सबको एकत्रित करूंगा। तेरे लोगों को पवित्र करूंगा। तुझ में मैं वास करूंगा। जो अब्राहम और याकूब को जो देश दिया है, वो देश में तू निडर से रहेगा, तू बसा रहेगा, तू घर बनाएगा, दाख की बारियां लगाएगा, तू निडर रहेगा। सारे लोग जो तेरे चारों बाजू में रहते वो दंड पाएंगे, जिन्होंने तेरे साथ बुरा व्यवहार किया, अभिमान किया। पर तू जान लेगी कि मैं तेरा परमेश्वर तेरे मध्य में हूँ, तेरे साथ हूँ। मैं तुझे इस चारों दिशाओं में तेरा डर लोगों में समाऊंगा। लोग तुझे डरेंगे, लोग तुझे देखकर भयभीत होंगे, फिर तुझे सताने के लिए तेरे पास ना आएंगे। तेरे सताने वाले का सिर तेरे सामने सिर झुका हुआ रहेगा। तेरा तिरस्कार करने वाले लोग के वंश तक तेरे पांव के पास सिर झुकाए हुए आएंगे, लेकिन तेरा सिर कभी ना नीचे झुकेगा। मैंने तेरे सिर को ऊंचा किया है। तेरा मुंह काला ना पड़ेगा। जो तुझसे लड़ते झगड़ते हैं उनके मुंह काले हो जाएंगे, लेकिन तेरा मुंह कभी काला ना पड़ेगा। यीशु का लोगों, प्रभु इन सब पर लगाते हो और इन वचनों को रख कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मुद्रित करते हुए आशीषित करते और इन्हें प्रेस करते हुए और आपके छेले हुए पवित्र हाथों में देती हो, जहाँ ये सुरक्षित है, जिन्हें कोई उनको तेरे हाथों से छीन नहीं सकता। यीशु के नाम से दामों चमन सबको धन्यवाद बच्चा, धन्यवाद पवित्र। तुझे आभार, तुझे स्तुति, तुझा गौरव, तुझे महिमा, तुझा नावाला कोटी। प्रभु का वचन आपसे कहता है फिलिप्पियों के काम अध्याय 2 उसका 32-33, अध्याय 1 उसका 8 और आइज़ाया 43 उसका 10 से लेकर 13 तक। परमेश्वर यीशु मसीह को जैसे जिलाया और जैसे आज यीशु के शिष्य गवाह है, और इस प्रकार परमेश्वर ने दाहिने हाथ में सर्वोच्च पद पाकर पिता के पवित्र आत्मा प्राप्त कर अपने दाहिने ओर बिठाया। वही परमेश्वर आज तुझे भी कहता है कि परमेश्वर ने तुझे गवाह बनकर खड़ा किया है। परमेश्वर ने तुम्हें जिलाया है और पवित्र आत्मा तुम्हें दिया है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने तुमसे की थी कि तुम्हारे पर परमेश्वर का आत्मा आएगा, तो वो उंडेला है। अब वही आत्मा के द्वारा तुम परमेश्वर के गवाह हो। परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, सामरिया में, पृथ्वी के छोर तक प्रभु यीशु के तुम गवाह हो। इसीलिए यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो, मेरे दास हो। मैंने इसलिए तुम्हें चुना है कि समझ कर तुम मेरी प्रीति भी करो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, और तुम दूसरों को भी बता सको कि मैं ही परमेश्वर हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे मुंह में मेरे शब्द डाले हैं। मुझसे पहले न कोई था, न कोई बाद होगा। मैं यहोवा हूँ, मुझे छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं। मैंने समाचार दिया है, मैंने उद्धार किया है, और मैंने तुम्हारे बीच में वर्णन किया है। तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था, इसलिए तुम मेरे गवाह हो। यहोवा की वाणी है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, भविष्य में भी मैं ही तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। अभी भी मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, भविष्य में भी तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे संतान का परमेश्वर रहूंगा। मेरे हाथ से तुम्हें कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं कोई काम करना चाहूँ तुम्हारे लिए, तो मेरे हाथ को कोई रोक न सकेगा। इस साल में परमेश्वर तुम्हारे लिए भिन्न भिन्न काम करने वाला है, अद्भुत काम करने वाला है। तुम्हारे लिए ऐसे काम करने वाला है जिससे तुम्हारे होठों से परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर, इनके जीवन में तूने अपना हाथ से जो काम करने का निर्णय लिया वो होने पाए, और आपका लोह लगा दे।
इन वचनों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मुद्रित करते हो, इन्हें आपके लहू तले लाते हो। और प्रभु जो वचन तूने इन्हें दिया है, तो तेरी गवाही इनके द्वारा सारे जगत में फैले प्रभु, तेरी गवाही सारे जगत में फैले प्रभु। और जो गवाही देता है तेरा, तू उसे मान देता है, सम्मान देता है। और प्रभु का वचन आज आपको कह रहा है, परमेश्वर जिसको आदर देता है, परमेश्वर जिसको मान देने वाला है, तो राजा के घोड़े के ऊपर बैठकर, राजा के वस्त्र पहनकर उसको मिलाया जाता है। तो वैसे ही तुम्हारी भी वैसी ही हो, परमेश्वर तुम्हें ऊंच पर रखेगा, परमेश्वर अपना स्थान तुम्हें दे देगा और तुम्हें गवाही देने के कारण तुम्हें ऊंचा करेगा। प्रभु इन सारे वचनों को रखकर इन्हें आशीषित करता है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मुद्रित करकर मैं आपके छेदे हुए हाथों में देती हूं, यीशु के नाम से। राजकुमार भाई, देवाचा आत्मा तुम्हाला सांगत आहे, या येणाऱ्या वर्षामध्ये कीर्तनाचं पत्र अध्याय 2 त्याचं 13 ते 19 की जेवढी ख्रिस्तामध्ये तुमच्या घरात लांब आहेत, ते आज या वर्षी येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या द्वारे ते जवळ येणार आहे। देव समेट करून घेणार आहे आणि जी भिंत देवाच्या मध्ये आणि तुमच्या कुटुंबामध्ये आहे ती तोडून एक करणार आहे। वेगळी करणारी भिंत जी तुमच्यामध्ये, तुमच्या कुटुंबात देवामध्ये आहे, ती आज येशू ख्रिस्ताने पाडून टाकलेली आहे आणि तुमच्या कुटुंबातला शरीराचा बैर आज प्रभू येशू ख्रिस्ताने दूर करून परमेश्वराने मिटून टाकलेला आहे आणि एक नवीन माणूस, एक नवीन उत्पत्ती तुमच्या घरामध्ये देव उत्पन्न करत आहे आणि क्रूसाच्या बलिदानाच्या द्वारे तुमच्या घरातला वैर नाश केलेला आहे। तुमच्या घरात वावरणारा वैराचा नाश झालेला आहे। आज येशू ख्रिस्ताने तुमच्यामध्ये, तुमच्या कुटुंबात मेलमिलाप केलेला आहे आणि तुमच्या कुटुंबाचा देवाबरोबर मेलमिलाप केलेला आहे आणि तुम्ही जे लांब होते आज त्यांना देवाने जवळ केलेला आहे। देवाने तुम्हाला दोघांना सुवार्ता दिलेली आहे आणि आज देवाच्या जवळ तुम्हाला एक असा आत्मा दिलेला आहे जो देवाकडे नेतो तुम्हाला। अशा पवित्र आत्म्याने तुम्हाला मुद्रित केलेला आहे। म्हणून आता तुम्ही विदेशी नाही, तुम्ही मुसाफिर नाही, परंतु तुम्ही पवित्र लोकांच्या संगी स्वदेशी आणि देवाच्या घराण्याची लोक आहात। तुम्ही देवाची लेकरं आहात। देवाने तुम्हाला मूल म्हणून पुत्र होण्याचा अधिकार दिलेला आहे आणि तुमच्या कुटुंबातल्या प्रत्येक मुलात उद्धार कारण तुम्ही या वर्षी पहा। अद्भुत रीतीने जी भिंत आड भिंत ती सगळी तोडण्यात आलेली आहे आणि ख्रिस्ताने समेट करून घेतलेला आहे। येशूच्या नावामध्ये तू जर रक्त लावले आणि हे वचन ठेवून पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावाने मुद्रित करून आशीर्वादित करते आणि प्रभू जसं तू हे वचन दिले तसंच सवन माऊलीच्या कुटुंबातल्या प्रत्येक व्यक्ती तुझ्या निकट आणि सवन माऊलीच्या पलीकडे डिक्लेअर करते धन्यवाद देते येशूच्या नावाने। राजकुमार भाऊंच्या नंतर निलेश देवकर, कपिल गुप्ता, फैमिली खड़ी रहेगी। धन्यवाद प्रभु।
प्रभु ने आपको चुना है, जगत के आरंभ से चुना है, सृष्टि बनाने से पहले प्रभु ने आपको चुना है, ताकि प्रभु की महिमा कर सको, प्रभु का राज्य तुम्हारे जीवन में बने रहे। प्रभु का वचन आपको कहता है, इफिसियों की पत्री अध्याय 3 उसके 20 और 21, समुपदेशक अध्याय 11 उसका 5, यशायाह 43 उसका 13। परमेश्वर आपको कह रहा है, आज जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें काम करता है, कलीसिया में और यीशु मसीह में महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान होती रहे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जो काम करता है वो समझ से परे है, लेकिन वो जो काम करता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रभु दिखता नहीं, लेकिन उसके काम दिखाई देते हैं। इस साल में परमेश्वर के बड़े बड़े काम तुम्हारे नजरों में दिखाई देते। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करूंगा, तुम्हारे लिए चिन्ह चमत्कार करूंगा, रुके रहो और मेरे उद्धार के काम को देखो जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। इस वचन के अनुसार परमेश्वर तुम्हारे लिए उद्धार का काम करकर तुम जानोगे कि परमेश्वर ही परमेश्वर है और वो तुम्हारे बीच में है, उसमें कोई दूसरा नहीं, और वो जो तुम्हारे लिए कर रहा है उसे कोई रोक नहीं सकता। इतना महान काम परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में करने वाला है। परमेश्वर तुम्हें जैसे एस्तर को नीचे से उठाकर ऊंचे पर रखा, राजमहल में लेकर, परमेश्वर आने वाले कालों में भी तुम्हें ऊंचे पर रखना है। तारों के समान चमचमाते रखने के लिए ऊंचे भाग पर, वो जैसे तारे ऊंचे पर होते हैं वैसे तुम्हें ऊंचे पर रखकर तुम्हें बहुमूल्य और चमकने वाला तारा बनाना है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद राजाओं के राजा। इन सबको प्रभु यीशु के नाम से कवर कर, करुणा दया मांगते थे, आपका छेदा हुआ हाथ मांगते, आपकी आशीष मांगते, करुणा की कृपा के पंखों में सदा सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते। तो इनकी ढाल और इनका कवच है। भजन संहिता 84 का वचन में लिखा है, परमेश्वर तेरा सूर्य और तेरी ढाल है, वो तुझे उत्तम से उत्तम वस्तुएं तेरे लिए रखना छोड़ेगा, तुझे सब कुछ देगा। जिसने अपना पुत्र तेरे लिए रखना छोड़कर तेरे लिए दे दिया, तो क्या वो तेरी बाकी वस्तुएं पूरी न करेगा? वरियों की पत्री 8 के अनुसार तुम्हारी सारी वस्तुएं, मनभावनी भावनी वस्तुएं तुम्हें मिलती जाएगी। धन्यवाद देते देव, परमेश्वर तुम्हारे हाथों के कामों को आशीष देगा, तुम्हारे हाथ के फल को बढ़ाएगा, तुम बढ़ते रहोगे, तुम उन्नति करोगे और तुम कभी नीचे नहीं रहोगे। इन सारे वचनों को रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते, मुद्रित करते और आपकी लहू करेगा यीशु के नाम से। विनय कांबळे खड़े रहेंगे। प्रभु ने अपना अनोखा प्यार आपसे दिया है, ऐसा प्यार जो सदा का प्यार, जिसे अगापे लव कहते हैं, जो आप पर प्रभु ने रखा है। परमेश्वर का प्यार जो तुम्हारी अगुवाई करता है, तुम्हें लड़खड़ाने नहीं देता, गिरने नहीं देता, नाश होने नहीं देता। वो प्यार जो मसीह का है तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचाता है।
आज प्रभु आपसे ये कह रहा है, रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसका 31 से 34 तक 30 वचन। अतः इन विषयों में क्या कहे? यदि परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो फिर तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपना नीच पुत्रों को रखना छोड़कर तुम्हारे लिए सब कुछ दे दिया, वो उसके साथ तुम्हें और सब कुछ कर क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जिसने तुमको धर्मी ठहराया है, फिर तुम्हें दंड की आज्ञा कौन दे सकता है? मसीह है जो तुम्हारे लिए मर गया, वरन मुर्दों से जी उठा, वो परमेश्वर की ओर दाहिनी ओर बैठकर आज कपिल का फैमिली के लिए प्रेयर कर रहा है, निवेदन कर रहा है तुम्हारे लिए। तुम्हें पहले से ठहराया है, प्रभु ने तुम्हें पहले से चुना है, तुम्हें बुलाया है, परमेश्वर के राज्य में बुलाया है, स्वर्ग के राज्य के लिए बुलाया है, लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए भी बुलाया है। और इसीलिए तुम्हें बुलाया है और तुम्हें धर्मी भी ठहराया है। और जब परमेश्वर ने तुम्हें धर्मी ठहराया है तो परमेश्वर ने तुम्हें महिमा भी दी है। परमेश्वर ने तुम्हें ऐसी महिमा दी है जो लोग देखकर परमेश्वर को पास आए। आज प्रभु तुम्हारे जीवन को देखकर बहुत लोगों को लाने वाला है, बड़ी भीड़ को इकट्ठा कर रहा है। डरना मत, वो भीड़ तेरे विरुद्ध नहीं रहेगी, परंतु तेरे कपड़े को छोड़ को पकड़ कर बोलेगी, मुझे भी तुम्हारे यीशु के पास, परमेश्वर के पास ले चलो। इस रीति से वो तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी, तुम उनकी अगुवाई करोगे, तुम उनके पुढ़ारी ठहरोगे, तुम उन्हें नेतृत्व करोगे, तुम उन लोगों को आंखें दोगे, जबरन निकाले हुए लोगों को, सताए हुए लोगों को शांति दोगे और उन्हें आराम दोगे और मसीह के पास लाकर मसीह के चरणों में उन्हें विश्राम दोगे। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, परमेश्वर ने तुम्हें धर्मी ठहराया है, इसलिए धर्मी बनकर जियो। धर्मी बनकर, धर्मीपन का फल कभी नहीं होता, धर्मीपन कभी नहीं निकालता। इसलिए मसीह में चलते रहना, कभी पीछे नहीं, आगे बढ़ते जाना। प्रभु ने तुम्हारे लिए सब कुछ रखा है, मैं पुत्र को दे दिया तो तुम्हारी बाकी भी सारी जरूरतें भी पूरा करेगा। तुम समय समय पर देखोगे कि तुम्हारी सारी जरूरतें समय समय पर पूरी हो रही। परमेश्वर तुम्हें ऊंचा रखेगा, कभी नीचे न रखेगा। तुम्हारे सताने वाले जितने तुम्हारे दरवाजे पे आए थे, तुम उन्हें ढूंढ कर भी न पाओगे। उन सारे बैरी जो तुम्हें सताए थे, जो तुम्हारे साथ अभिमान का बर्ताव किया था, वो सारे तुम्हारे पैरों के नीचे तुम देखोगे। परमेश्वर ऐसा ही करेगा और वो जब उसने शब्द दिया है तो वो जरूर करेगा। प्रभु पवित्र पिता तुम्हारे आड़, तुम्हारी दाहिनी ओर बनकर तुम्हारी रक्षा करता रहेगा, तुम्हारी किसी वस्तु से हानि न होगी। तुम परमेश्वर के खानों पर लिए चलोगे। जैसे बाप अपने बच्चे को गोद में लिए चलता है, वैसे तुम परमेश्वर के गोद में लिए चल रहे हो। तुम अनाथ नहीं, तुम छोड़े हुए नहीं, परंतु तुम्हारा पिता है। अनाथ होकर पिता और विधवा होकर कैवारी पति और तुम्हारा प्रभु, और तुम्हारा प्रभु तुम्हारे संग रहेगा। जैसे उसने प्रॉमिस किया है तुमसे, तुम्हें जगत के अंत तक तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं करूंगा। प्रभु इन सारे वचनों को रखकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मुद्रित करते, आशीष देते और उन्हें ब्लेस करते और आपके छेदे में हाथों में देते, जहाँ ये सुरक्षित है, यीशु के नाम से। विवन राधे राम। धन्यवाद, धन्यवाद राजा।
कहता है, जोएल अध्याय 2, 18-19, 23-27, परमेश्वर अपने तुम्हारे विषय में जलन हुई है और उसने तुम पर अपनी प्रजा पर तरस खाया है। यहोवा अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दे रहा है, सुनो, मैं आज से तुम्हारे अन्न पर, नया दाखमधु पर, ताजा तेल पर जो तुम्हें देने पर हूं, तुम उसे पाकर तृप्त होगे और भविष्य में अन्य जातियों के द्वारा तुम्हारी नाम लड़ाई न होगी। तुम्हारी नाम लड़ाई ऐसे कभी न हो। जितने लोग निंदा नाराजगी तुम्हारी करते हैं वो सारे तुम्हारे पैरों के पास आ जाएंगे। तुम जो सिय्योन के लोग हो, परमेश्वर ने तुमसे ये कहा है कि तुम मगन हो जाओ, आनंद करो। ये साल तुम्हें आनंद का साल दिया, इस साल आगे से तुम्हें आनंद ही करना है। तुम्हारे लिए वर्षा रखी है, पहली बारिश जो बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा भी बरसाएगा। तुम्हारे खलिहान अन्न से भरे रहेंगे, तुम्हारे रस्तों में दाखमधु से भरे रहेंगे, ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज जिन जिन बातों में अरबी नामक टिड्डियों ने, एलेक ने, हासिल ने, गाजर नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिनको मैंने तुम्हारे बीच में भेजकर खा लिया था, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम्हारी जितना नुकसान हुआ है वो सारा दो पक्ष से 2 गुना में तुम्हारी हानि भर के दे दूंगा। तुम पेट भर खाओगे, तुम तृप्त रहोगे, अपने परमेश्वर यहोवा की स्तुति करोगे, तुम परमेश्वर का नाम ऊंचा करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य काम किए हैं। तुम बड़े बड़े कामों को मेरे अपने जीवन में पाओगे। मेरी प्रजा की आशा कभी न टूटेगी, तुम कभी निराश नहीं होगे। मैं तुम्हारे बीच में हूँ, मैं तुम्हारे मध्य में हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं और तुम्हारी आशा कभी न टूटेगी, ये तुम जानोगे। प्रभु इन वचनों को रखकर इन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते, मुद्रित करते प्रभु। तू इनका चरवाहा है और जो तूने कहा है प्रभु, इनका खट्टा हमेशा बने रहेगा। जुड़ा होने के बावजूद भी नया भरते रहेंगे प्रभु। इतना तू इन्हें आशीषित करेगा, किसी चीज की कमी घटी उनकी होने न देगा। तू इन्हें बहुतायत से देगा प्रभु, इन्हें बहुतायत बढ़ाएगा। आंखों के पुतली के समान तू इन्हें संभालेगा प्रभु। इनमें प्रभु तू वचन लेने वाला, वचन प्रचार करने वाला है। इनके प्यार पैर क्या ही सुहाने जो मेरे के सुसमाचार के दूत हैं। और प्रभु इन पैरों को द्वारा प्रभु जहाँ जहाँ ये जाते मेल के सुसमाचार पहने हुए हैं, उन्होंने अपने पैरों के द्वारा प्रभु तेरा सुसमाचार और प्रभु मेल मिलाप घोषित किया है। इसलिए मेरे मान पवित्र पिता, ये जिस घर में जाएंगे उस घर में शांति की घोषणा करें, ये जिस घर में जाएंगे उस घर में कल्याण की घोषणा करें, क्योंकि ये पैर सुहावने हैं। धन्यवाद देते तूने तेरे शिष्यों का पैर धोए, आज तूने इन शिष्यों के पैरों को तूने बनाया है प्रभु, सुहावना। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद पिता। ये यीशु के लहू से कवर करते, आपके पंखों में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते और आपका छेदा हुआ हाथ इन पर रखते और इन सारे वचनों को प्रभु इन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हुए। जॉन चैप्टर 13 में लिखा है ना कि मैंने तुम्हारे साथ में नमूना रखा है। तो प्रभु ये भी तेरे गवाह एक नमूना है लोगों के सामने मसीहत का, लोग इन्हें देखकर सीखे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। पवित्र पिता तेरा चिन्ह है प्रभु ये, और लोग इन चिन्हों को देखकर तेरी महिमा करें, तेरे पास आए। धन्यवाद देते धन्यवाद, धन्यवाद राजा, तूने इन्हें आशीष देने के लिए प्रभु चुना है और अब्राहम की सारी आशीष प्रभु यीशु मसीह में इन्हें मिले। धन्यवाद देते धन्यवाद। इन्हें आपके छेदे में हाथों में देते जहाँ सुरक्षित है, यीशु के नाम से। वंदना जागो।
करूंगा सभी तेरी मैं सेवा। प्रभु परमेश्वर तुझसे कहता है, आइज़ाया 51 उसका 12 से 16 तक, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा शांतिदाता परमेश्वर हूँ। तुम्हारे घर की सारी गड़बड़ी, सारी झगड़ेपन, सारी दुष्टता बैल में निकाल देता हूँ। हाँ, मरने वाला इंसान घास के समान मुरझाने वाले आदमी से कहता है, लेकिन तू मत डर, मुरझाने वाले आदमी से मत डर जो घास के समान है। मैं आकाश ताकने वाला, पृथ्वी की नींव डाला हुआ करता तुझे तो भूला नहीं गया हूँ, तू उसे भूल मत, अपनी आंखें उसकी ओर लगाए। यहाँ लिखा है, जितने द्रोही नाश करने के लिए तैयार होते वो थरथराएंगे तेरे सामने, जितने द्रोही जलजलाहट करते वो सब नहीं रहेंगे, बल्कि शीघ्र ही स्वतंत्र किए जाएंगे। तुम्हारे घरों में जितने लोग बंदी गृह में हैं वो स्वतंत्र किए जाएंगे, वो गड्ढे में न मरेंगे, उनको रोटी की कमी न रहेगी। तुम्हारे जीवन में हर एक वस्तु की भरपूरी रहेगी। जो परमेश्वर समुद्र को उथल पुथल करता है, जिसकी लहरों में गर्जन होती है, वो परमेश्वर यहोवा, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं, आज से तेरा मुंह मेरे वचनों से भरा रहेगा। मैं तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपाए रखूंगा, तेरी कोई नुकसान होने न दूंगा, कोई महामारी, कोई बीमारी तुझे लगने न दूंगा। मैंने आकाश ताना है, मैंने पृथ्वी की नींव डाली है। मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तू मेरी प्रजा है। प्रभु इन वचनों को रखकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं और आपके पंखों में सुरक्षित होने के लिए प्रार्थना। तो इनकी ढाल, इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनके साथ सदा रहने वाला इनका पवित्र पिता रक्षा करना चाहिए, अनुग्रह के पंखों में सदा सुरक्षित रखना। प्रभु तेरा वचन कहता है कि जैसे 5 रोटी 2 मछलियों से मैंने बहुतायत लोगों को खिलाया, वही परमेश्वर में आज भी है, जो तुम्हें कभी चीज की कमी घटी होने न दे। मैं तुम्हारे मध्य में हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे संग हूँ जगत के अंत तक, जगत के अंत तक। इसलिए मुरझाने वाले किसी इंसान से भयभीत न होना, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। तेरा डर लोगों में समा होगा, लोग आतंकित होंगे, भयभीत होंगे, लेकिन तेरे कारण, मेरे कारण, लेकिन तुझे डरना नहीं पड़ेगा। प्रभु इन सारे वचनों को रखकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं, मुद्रित करते हैं और इन्हें आपके छुपे हुए हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से। रजनी के दारे प्रभूचा अनोखा प्रेम तुमच्यावर आहे। प्रभूने तुमच्यावर खूप मोठं प्रेम केलेलं आहे, एवढं प्रेम की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र तुमच्यासाठी दिला, स्वतःसाठी राखून न ठेवता तुमच्यासाठी दिला, कारण तुम्हाला अनंत जीवन मिळावं। आज तोच देव तुम्हाला म्हणत आहे, पहिलं ग्रंथीकरांचं पत्र 1 अध्याय 4 ते 9, 30 आणि 31 वचन, कि परमेश्वर तुम्हारे विषय में धन्यवाद देता है और परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है कि तुम यीशु मसीह में हो, और इसीलिए हर एक वचन से, ज्ञान से तुम धनी हो जाओगे। इस साल से परमेश्वर की तुम गवाही तुम्हारी पक्की निकलेगी। तुम जिस बातों में डरते हो, तुम्हें वो कुछ भी हानि न करेगी, तुम्हें किसी वरदानों की भी घटी न होगी। तुम पवित्र आत्मा के वरदानों से भरोगे, नवदान नवफलों से तुम भरते रहोगे। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोड़ रहे हो, अंत तक परमेश्वर तुम्हें दूर करेगा। तुम्हें कोई निर्बल नहीं होगा, कोई कमजोर न होगा। प्रभु यीशु मसीह के आने तक तुम निर्दोष ठहरे रहोगे। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुम हमको अपने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, और इसीलिए तुम उसकी ओर से हो और परमेश्वर तुम्हारी ओर है। इसीलिए परमेश्वर की ओर से तुम लोगों के लिए ज्ञान रहे हो, धर्म का, पवित्रता का, छुटकारा का तुम ज्ञान हो लोगों के लिए, ताकि जैसे लिखा है, तुम घमंड करो, प्रभु में घमंड करो।
तुम घमंड करोगे प्रभु के लिए कि मैं प्रभु मुझे जानता हूँ, मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभु यीशु का हूँ बोलकर तुम घमंड करोगे। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहा है। उसने अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाया है और परमेश्वर जो चिन्ह चमत्कार वो तुम्हारे जीवन में कर रहा है। जैसे मिस्र में लाल समुद्र 2 भाग कर दिया, मिस्र में हाहाकार कर दिया, वो भी परमेश्वर तुम्हारे ये बड़े बड़े तुम्हारे लोगों के सामने बड़े बड़े चमत्कार करेगा तुम्हारे विषय में, ताकि लोग देखकर चकित हो जाए और तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ने तुम्हें इसीलिए चुना है ताकि तुम परमेश्वर की महिमा करो और वो अपनी महिमा किसी और को न देगा, किसी दूसरे को न देगा। धन्यवाद देते, धन्यवाद राजा प्रभु इन सारे वचनों को इन्हें रख कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु मुद्रित करते, आशीषित करते और आपके छेदे हुए हाथों में देते। तो इनका परमेश्वर है, तो इनकी ढाल है, तो इनका कवच है, तो इनकी दाहिनी और इनकी आड़ है और प्रभु ये पलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। इन्हें यीशु के नाम से आशीषित करते, यीशु के नाम से। ब्रैंडन बोर्जेस, प्रभु का वचन गजनी केदारे आपसे कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहे। मैं तुझसे फिर कहता हूँ आनंदित है। तेरी कोमलता सारे मनुष्य पर प्रकट है। परमेश्वर निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रस्तुत कर परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, सारी समझ से परे तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में यीशु मसीह में तुझे सुरक्षित रखेगा। इसलिए जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, अर्थात सद्गुण और प्रशंसा, उन पर ध्यान लगाया कर। जो बातें तूने कलीसिया से सीखी है, ग्रहण की है, सुनी है, देखी है, पालन तू कर रही है, वो लोगों को सिखाया कर, क्योंकि मैंने तेरे मुंह में सिखाने वालों की जीभ डाल दी है। अब तुझे सिखाना है। तब परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है वो तेरे साथ रहेगा, वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, जगत के अंत तक तेरे साथ रहेगा। इसीलिए सिखाने वाली जीव के द्वारा तू लोगों को सिखाता जा, सिखाती जा। प्रभु यीशु इन वचनों को रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मुद्रित करते और प्रभु इस कुटुंब को आपके छेदे हुए हाथों में देते, यीशु के नाम से। दूसरे दिनेश विवेकर, कांताराम बसमा, जब नहीं आले तो पूरा जमुनाडा उभे रहा। पवित्र करुणा में तेरे पिता प्रभु बोर्जेस फैमिली को हम आपके हाथों में देते प्रभु। क्या ही बड़ा सौभाग्य प्रभु, तूने इन्हें चुना प्रभु। जब माँ के गर्भ में थे तब तूने अपना चित्त इन पर लगाया और प्रभु तू मेरा है कहकर इन्हें बुलाता है। हाँ प्रभु, परमेश्वर तू इनका परमेश्वर है और ये तेरे है, इसलिए प्रभु तेरा छेदा हुआ हाथ इन पर रखते और इस साल के लिए प्रभु जो तूने भविष्यवाणी दी है, भजन संहिता 115 उसका 14 से लेकर 18 तक, आज परमेश्वर आपको कह रहा है, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को, तुम्हारे बच्चों को अधिक बढ़ाता जाएगा। आज से तुम कम नहीं रहोगे, तुम बढ़ते जाओगे, तुम धन में बढ़ोगे, तुम वैभव में बढ़ोगे, तुम संपत्ति में बढ़ोगे, तुम लोगों में बढ़ोगे, तुम में कोई अकेला न रहेगा। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाते जाओगे, तुम श्राप कभी न पाओगे, क्योंकि तुम्हें श्राप होने के लिए नहीं
क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे लिए श्रापित हुआ, यीशु की आशीष मिले, इसलिए तुम आशीष पाओगे। स्वर्ग का जो यहोवा है, जिसने पृथ्वी मनुष्य को दी है, आज परमेश्वर ने इस पृथ्वी का अधिकारी तुम्हें बनाया है। कोई तुम्हें लज्जित न करेगा, तुम्हारे मुंह काले न पड़ेंगे, तुम्हें रोना न पड़ेगा, तुम्हें दुखी होना न पड़ेगा, तुम्हें लज्जित होना न पड़ेगा, तुम्हें शर्मिंदगी उठानी न पड़ेगी। परंतु तुम्हें जितने लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो चुपचाप पड़े हैं, वो इस साल से प्रभु की स्तुति करेंगे। यहाँ को नहीं जानते, वो भी परमेश्वर को जानेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, और अब से लेके सदा तक वो यहोवा को धन्य कहेंगे और यहोवा की स्तुति करेंगे। आज से परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम यहोवा की स्तुति करो। आइज़ाया 43:21 में प्रभु ने इसलिए बनाया है। इस वचन को रखती हो, तुम्हारा मुंह स्तुति से भरा रहे। परमेश्वर ने तुम्हारे मुंह में नया गीत डाला है, वो स्तुति का गीत, और तुम्हें वो स्तुति का गीत देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वो गीत, जो नए नए गीत तुम्हारे मुंह में डाले हैं, जिससे परमेश्वर की प्रशंसा हो, ऐसे जीवन में तुम्हारे कार्य होंगे कि तुम उछल कर स्तुति करोगे और कहोगे, यहोवा का धन्यवाद हो, उसने क्या ही मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। प्रभु इन वचन को रखती हो, इन्हें पालन कर, इन्हें आशीषित कर। प्रभु का वचन आपसे कहता है, कोई शत्रु तुम्हारे सामने देर खड़ा न रहे। तुम्हारे विरुद्ध जितने भी लोग भीड़ लगाएंगे, वो सब तितर-बितर हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तुम्हारे पक्ष में है, वो तुम्हारी ओर है। इसीलिए तुम्हें कभी लज्जित होना न पड़ेगा। तुम्हारे शत्रु शर्मिंदगी से लज्जित हो जाएंगे। तुम्हें जय देने वाला परमेश्वर तुम्हारे बाजू में है। इसलिए जब परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में है, तो कौन तुम्हारा विरोधी है? कोई नहीं। इसीलिए तुम्हें जय के उत्सव के लिए चलता है, और मसीह की सुगंध तुम्हारे द्वारा फैलता है। तुम और बढ़ते जाओगे, तुम्हारी और उन्नति होती जाएगी। अब्राहम की सारी आशीष मसीह यीशु में तुम पाते जाओगे, और तुम कहोगे, क्या ही परमेश्वर है जिसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। धन्यवाद देते इन सारे वचनों को रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते, मुद्रित करते। और प्रभु, जैसे तेरे वचन में लिखा है ना, क्या ही मनोहर है वो बात, तो भाई आपस में मिले रहे। ये उस तेल के समान है जो हारून के सिर पर डालकर उसकी दाढ़ी की छोर से लेकर कपड़ों की छोर तक बहता गया। प्रभु यीशु के नाम से ऐसा ही है। प्रभु ये वचन रखकर मैं इन्हें प्रेस करती हूँ, आपके छेदे हुए हाथों में देती हूँ, जहाँ ये सुरक्षित है, यीशु के नाम से। आमीन। नंतर जमुनाताई कुटुंब आहे. धन्यवाद राजांच्या जताणाऱ्या गौर पवित्र पिता, येशूच्या नावामध्ये पवित्र पिता, बसमा कुटुंबाला आम्ही तुझ्या हातात देतो. प्रभू, हे कुटुंब तुझ्या तळ हातावर आहे, जिथे हे सुरक्षित आहे. जसं तुझं वचन म्हणतं ना, बघ मी तुझं चित्र माझ्या तळ हातावर कोरून ठेवलेलं आहे. माझे नेत्र सदैव तुझ्यावर. आई आपल्या ताना बाळाला सोडू शकते, सोडू शकते, पण मी तुला कधी सोडणार नाही, कधी टाकणार नाही, आणि तुला कधी विसरणारही नाही. देवाचे नेत्र तुझ्यावर लागलेले आहे. आणि आज मी तुम्हाला सांगत आहे, गलतीकरांचं पत्र 3 अध्याय 6 ते 9 आणि 4 अध्याय 8 वचन आहे. अब्राहमाने परमेश्वरावर विश्वास केला आणि ते त्याच्यासाठी नीतिमत्व गण्य झालं. आता तुम्ही विश्वास ठेवा की अब्राहम जसा विश्वास करणाऱ्यांमध्ये आहे, तसंच देवाने तुम्हाला सुद्धा विश्वासी म्हणून अब्राहमची मुलं म्हणून निवडलेली आहे. म्हणून जसं पवित्र शास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे की परमेश्वराने अन्य जाती लोकांमध्ये विश्वासाच्या द्वारे नीतिमान ठरवलेलं आहे, तसंच
अब्राहमाच्या द्वारे तुम्हालाही सुसमाचार दिला जात आहे की अन्य जाती लोकांमध्ये तुमच्याद्वारे आज लोकांना आशीर्वाद मिळणार आहे। तुम सब जातियों में आशीष पाओगे, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आज से परमेश्वर में तुम आशीष पाओगे। पहले तुम परमेश्वर के न जानते थे, इसीलिए उनके दास थे, लेकिन अब तुम स्वभाव के नहीं, तुम परमेश्वर के दास हो। तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, आदि से चुना है, परमेश्वर की प्रजा बनकर चुने हैं। इसलिए आपके लहू तले लाते, इस कुटुंब को छेदे हुए हाथों में देते और इन वचनों को रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं। प्रभु अब्राहम की नाई को नहीं चुना है, इसलिए ये जहाँ अन्य जातियों में रहते हैं प्रभु ये तेरे गवाह है और तू इनकी गवाही प्रभु ये तेरी गवाही देंगे प्रभु, और अपने गवाही के द्वारा दुष्ट को नीचे गिरा देंगे प्रभु। आपके छेदे हुए हाथों में रखना, सुरक्षित रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से पूर्ण रखना और सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना। आपको के पुत्री के समान संभाल लेना, तो इनकी ढाल इनका कवच है, रक्षा करना प्रभु। धन्यवाद देते मेरे राजा प्रभु, तेरी करुणा जो सदा की है कभी हटेगी नहीं, वही रहने के लिए मदद करना। मैं बहुत आशीषित हूं यीशु के नाम से। देखो मैंने जानबूझ के किसी का कुछ नहीं किया है। आप लोग बोलोगे मेरा लो मेरा लो मेरा लो। एक काम करती हूँ, सब लोग खड़े रहो, मैं वचन पढ़ती हूँ, सबका एक एक लाइन से पढ़ती हूँ। आप सब खड़े हो जाओ अपने अपने जगह पर, सब लोग अपने अपने जगह पर खड़े रहो, सब लोग, और आपके सबका फैमिली का एक एक का वही जगह पर खड़े हो जाओ, ठीक है। हम पहला गीत गाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। दूसरा इतिहास अध्याय 32:27-30 हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला। उसी रीति से 2024 से परमेश्वर आपको बहुत धन और वैभव देने वाला है। जैसे सोना चांदी मणियों सुगंध द्रव्य ढालों सब प्रकार के मनभावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए, वैसे आप भी बहुत सारे परमेश्वर के लिए काम करने के लिए और इस संसार में भी बहुत सारे बैंक बैलेंस आप बनाएंगे। परमेश्वर आपको अन्न नया दाख मधु तेल के लिए भंडार, सब बाकी के पशुओं के लिए धान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनवाई। वैसे ही परमेश्वर आपको भी वैसे ही करने के लिए बड़े बड़े नगर बनाने के लिए धन देगा। आप नगर बसाओगे, बहुत सारी भेड़ बकरियां गाय बैलों की संपत्ति इकट्ठी करोगे और उसके द्वारा आपको बहुत परमेश्वर धन देगा। परमेश्वर ने आपको बहुत धन दिया है, परमेश्वर उसके साथ दुख नहीं देगा। परमेश्वर आपसे कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जैसे मैंने हिजकिय्याह को बहुत सा धन दिया, वैसे इस साल से परमेश्वर आपको इतना धन देगा, लेकिन परमेश्वर को भूलना मत। परमेश्वर कहता है कि जैसे गिहोन नामक नदी के ऊपर परमेश्वर का सोता बहा, वैसे ही परमेश्वर दाऊदपुर से सीधा आपके पास भी एक ऐसा सोता बह निकलेगा और आपके सारे काम आज से सफल होते रहेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा। इस साल में, ये साल आपको बहुत बलवंत और बहुगुणित
और आशीष में और धन के मामले में आपको बहुत ऊंचा करने वाला साल है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज जिसके भी बच्चों को बात करने नहीं देना। अलका शिंदे, परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, अय्यूब अध्याय 42 उसका 10 से लेकर 12 तक, परमेश्वर तुझसे ये कहता है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया, उसी रीति से अय्यूब के पास जितना पहले था सारा 2 गुना परमेश्वर ने दे दिया। आज परमेश्वर तुझे भी यही कहता है, परमेश्वर तुझे 2 गुना देने वाला है। तूने जितना दुख उठाया वो सारा दुख दूर कर दिया गया है और आज से परमेश्वर तुझे 2 गुना इस साल में तुझे 2 गुना देने वाला है। और तेरे भाइयों में, तेरे बहनों में जो लोग तुझे तुच्छ जानते थे वो तुझे पास आएंगे, खुद से आएंगे। जो तुझे जानते भी नहीं थे और तेरे पास धन आने के कारण तुझे पहचानने लगेंगे, वो सब तेरे साथ भोजन करेंगे। पहले तेरी जो निंदा नालस्ती करते थे अब तेरे साथ रहेंगे। जितनी विपत्ति यहोवा ने तुझ पर डाली थी आज उसके विषय में परमेश्वर ने अपना हाथ पीछे कर लिया है। उनके विषय में परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे सिक्का दूंगा। तू लोगों को भी सिक्का देगी, तू लोगों को बढ़ाएगी, तू सिखाएगी। तेरे मुंह में मैंने सिखाने वाली जबान डाली है, तेरे कान में मैं सोने की एक बाली दूंगा। यानी तेरे कान ऐसे वचन सुनने वाले रहेंगे जो दूसरों को सिखाएंगे। परमेश्वर ने जैसे अय्यूब को पहले से भी बढ़कर आशीष दी, वैसे ही परमेश्वर तुझे भी पहले के दिनों से भी इतने साल तू मसीह में रुकी रही, बहुत आशीष तुझे देगा, बहुत तुझे फलवंत करेगा। तेरे बेटे, तेरे बच्चे सिखलाए होंगे, तुझे कोई तकलीफ न होगी, तेरी कोई हानि न होगी। तू फलवंत रहेगी, तू बहुमूल्य रहेगी, तू आशीषित रहेगी और तेरा सारा कर्जा नील होकर तू कर्जा देने वाली बनेगी। परमेश्वर इस वचनों को रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुझे मुद्रित करते, तुझे आशीषित करते। दीपक भाले रहो। परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 उसका 29 से लेके 31 तक परमेश्वर आपको कहता है, विश्वास से परमेश्वर के लोगों ने लाल समुद्र पार किया, ऐसे पार हुए जैसे सूखी भूमि से। और मिस्रियों के साथ परमेश्वर ने क्या किया, सब मर गए। वैसे ही परमेश्वर आपसे यही कहता है, विश्वास दृढ़ रख, विश्वास को थामे रख। विश्वास से यहूदियों की शहरपना बनाएगी। 7 दिन में उसको चक्कर लगा देने के बाद वो गिर गए, वैसे ही तूने रखे हुए विश्वास से चिन्ह चमत्कार हो गए। तेरे विश्वास से शत्रु नाश हो गए, तेरे विश्वास से लोगों का उद्धार होगा। तेरे विश्वास से जो लोग जो यीशु के पास आने के लिए रुकावटें हैं वो सारी रुकावटें दूर की जाएगी। विश्वास के द्वारा राह पेशा ने आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, वैसे ही तेरे विश्वास के द्वारा तू जीवित रहेगा। विश्वास करने वालों के लिए कोई बात कठिन नहीं है। परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ संभव करेगा, बस विश्वास तक पकड़े ले। और परमेश्वर जैसे लिखा है कि जैसे राहब ने उन भेड़ियों को सुरक्षित रखा, परमेश्वर तेरे विश्वास के किए गए कामों के द्वारा तुझे प्रतिफल देगा। तेरे घराने का उद्धार करेगा, तुझे बहुगुणित करेगा, तुझे आशीषित करेगा और तुझे भूमि का वतनदार बनाएगा। इन वचनों को रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करेगा। कल्पना पवार, परमेश्वर का वचन आइज़ाया 44:6-8 तक परमेश्वर का वचन आपको कहता है, परमेश्वर इस्राएल का राजा है, परमेश्वर तुम्हारा राजा है। वो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में राजा राज बनकर राज्य करेगा। और इसीलिए तुम्हारे घर से मृत्यु, तुम्हारे घर से विपत्ति दूर कर दिया गया है। अब परमेश्वर तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो सबसे पहले है और वही अंत रहेगा। अब तुम्हारे बीच में, तुम्हारे घर में कोई दूसरा न रहेगा। मुझे छोड़ और कोई नहीं है। प्राचीन काल से मैंने ठहराया है, मेरे समान कोई नहीं है। मैं तुम्हें आने वाली बातें बताऊंगा, तुझे होने वाली बात प्रकट करूंगा, इसलिए मत डर, भयभीत मत हो। मैं तुझे भी नई नई बातें तुझ पर प्रकट करूंगी, तू मेरी साक्षी हो। मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है, मैं तेरी चट्टान हूँ और मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझे धोखा न दूंगा, मैं अपने जीवन से तुझे कभी बाहर न निकालूंगा। मेरे राज्य से, मेरे जीवन को मैं तो हटा न दूंगा, तेरा स्थान बनाए रखूंगा। परमेश्वर इन वचनों से तुझे, तेरे कुटुंब में जितने लोग हैं उनके ऊपर इन वचनों को रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मुद्रित करती और आशीष घोषित करती। जॉन सार्वे, परमेश्वर का वचन कहता है, होशे अध्याय 11 उसका 8 से लेकर 11 तक, परमेश्वर कहता है मैं तुझे कैसे छोड़ दूं,
हे इस्राएल, मैं तुझे शत्रु के वश में कैसे कर दूं? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुझे अधमा के समान मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरा हृदय तेरे लिए उलट पुलट हो जाता है, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल जाता है। मैंने क्रोध में आकर तुझे तकलीफ दिया था, लेकिन अब मैं मेरा क्रोध भड़कने न दूंगा। मैं अप्रेम को नाश कर दूंगा और न मैं अप्रेम को फिर नाश करूंगा। तेरे बीच से तेरे शत्रु को मैं नाश कर दूंगा। मैं मनुष्य नहीं, मैं परमेश्वर हूँ। तेरे बीच में रहने वाला पवित्र परमेश्वर हूँ। मैं क्रोध में तेरे साथ बर्ताव नहीं करूंगा। मैं आज से तेरे साथ क्रोध न करूंगा। तो मेरे पीछे पीछे चलेगा, तू सिंह के समान गरजेगा, तू डरपोक नहीं रहेगा, तू सिंह के समान जिएगा। तेरे लड़के पश्चिम दिशा के हुए थरथराते हुए आएंगे, मिस्र से चूड़ियों के समान, अश्शूर के देश के समान, बंदूकों के समान थरथराते हुए आएंगे और मैं उनके घर में बसा दूंगा। मैं तेरा घर बनाए रखूंगा, तेरा घर टूटने न दूंगा, तुझे स्थिर रखूंगा। तेरे अंदर से मैं सारे भगोड़ेपन को दूर करूंगा और तुझे स्थिर करके तेरे अंदर से चलाए मन दूर करके तुझे आनंदित और सुरक्षित रखूंगा। इन वचनों को रखकर प्रभु हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष घोषित करते हैं। मोहन आहे भजन संहिता 84 उसका 5 to 7 और वर्स 11। परमेश्वर तुझे कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे शक्ति देता हूँ। सियोन की तेरी सड़क में तेरी सुधि रखता हूँ और तेरी सड़क सीधा करता हूँ। तू जिस परिस्थिति में रो रहा है, आज उस रोने वाले स्थान पर मैं सोता बना देता हूँ। तेरे ऊपर मैं बारिश वर्षा कर रहा हूँ, वो आशीष की वर्षा। लिखा है ऐसी वर्षा जो आशीष उपजाती है। आज से तू बल पर बल पाएगा, तुझमें कोई निर्बल न रहेगा, तुझमें से कोई भी लज्जा के कारण अपना मुंह नीचा न करेगा। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को मुंह दिखाएगा। तुम हर एक जन परमेश्वर को अपना मुंह दिखाओगे। परमेश्वर तुम्हारा सूर्य है, परमेश्वर तुम्हारी ढाल है, वो तुम पर अनुग्रह करेगा, तुझको महिमा देगा। तुम जो खरी चाल चलते हो, कोई अच्छी वस्तु तुम्हारे लिए रखना छोड़कर तुम्हें तृप्त करेगा, तुम्हें भरपूरी से भरेगा। तुम्हारा खत्ता भरा रहेगा, तुम्हारा कोठार भरा रहेगा, तुम्हें किसी अन्य चीज की कमी बटी न रहेगी। तुम्हें फलद्रुप रखूंगा और तेरा घर बसाए रखूंगा, तेरा घर बसाए रखूंगा, तेरा घर कभी टूटने न दूंगा। प्रभु इन वचनों को रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते और प्रभु मुद्रित करते प्रभु, और इस वचन के अनुसार इनके जिंदगी में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। मनीषा पवार, पवित्र पवित्र करुणा में बेटी पिता मनीषा, परमेश्वर तुझसे इफिसियों की पत्री अध्याय 6 उसका 10 से लेकर 18 तक कहता है, प्रभु ने प्रभु की शक्ति में बलवान हो जा। सारे परमेश्वर ने दिए हुए हथियार आज तू बांध ले, क्योंकि तुझे आज मल्लयुद्ध करना है। जो तुझे लूट रहा है, जो तुझे तकलीफ दे रहा है, तेरी हानि कर रहा है, आज तुझे इस साल में लड़कर तुझे हराना है। तेरा ये मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के उन अंधकार के हाकिमों से है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध ले, बुरे दिनों का सामना कर, डर मत, प्रभु में स्थिर है। परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। सत्य से कमर कस, धार्मिकता की झिलक में, पांव में मेल के सुसमाचार के जूते पहन, विश्वास की ढाल लेकर हर एक दुष्ट के जलते हुए तीर को तू बुझा सक। इतना परमेश्वर ने सामर्थ तुझे दिया है। उद्धार कर तो आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन ले ले और हर समय प्रार्थना में लौटी रहे। प्रार्थना के द्वारा तू जय प्राप्त कर। सब लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए विनती कर। परमेश्वर तेरे साथ है, तेरी हर एक प्रार्थना को सुनेगा, तेरी अनसुनी न करेगा। हमेशा तेरे हर एक दुआई को कान लगाकर तुझे उत्तर देगा और कहेगा मैं यहाँ हूँ। प्रभु इन वचनों को रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इन वचनों को मुद्रित करते हैं और इस वचन को रखकर आशीष घोषित करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। रेखा रखोगे यशोदा शेगडे आहे ना, यशोदा मावशी, यशोदा मावशी तुमच्यासाठी वचन आहे आयझाया 58 त्याचा 11, 12 आणि 14 वेळ तुम्हाला आजपासून सांगत आहे।
देव तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला चालवणार, तुम्हाला तुमच्या प्रत्येक परिस्थितीत तुम्हाला घेऊन चालणार, दुष्काळामध्ये प्रत्येक गोष्टीत तुम्हाला तृप्त ठेवणार, तुम्हाला दुष्काळ कधी होणार नाही, तुमची हाडं हल्ली भरलेली राहतील, तुम्ही अशी बाग आहात जी शिंचलेली आहे, तुमच्यामध्ये एक सोता राहील, तुम्हाला पाण्याची गती राहणार नाही, तुमचा वंश जो आहे, तुमच्या घरातले पुरुष ते वाचले जाते, ते उजळून पण त्यांच्यातलं जे नाश होण्याचं स्थान ते काढण्यात येईल आणि ते वसले जाते, तुमच्या कुटुंबातला वंश मुलं बिघडणार नाही, देव तुमचं घर बांधेल, देव तुम्हाला तुमच्या वंशाला उभं करेल, देव तुमचं तुटलेलं नाव पुन्हा जोडून टाकेल, तुमचा जो बाडा तुटला आहे त्याला सुधारून तुमच्या कुटुंबातला प्रत्येक व्यक्ती त्या बाड्याच्या आत ठीक राहील, तुम्ही देवामुळे सुखी राहाल, तुम्ही उंच स्थानावर राहाल, तुम्ही याकोबाचा सगळा भाग खाल, तुम्ही रडणार नाही, परमेश्वराचं मुख सदैव तुमच्यावर प्रसन्न राहील आणि तुम्हाला कधी फजित व्हावं लागणार नाही, देव सदैव तुम्हाला आशीर्वादित करेल। ही वचन पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावाने तुमच्यावर ठेवतो। रेखांवरती यशाया 55:6-13 देवाचं वचन सांगतं, देव भेटतो त्याचा शोध कर, तो तुझ्या जवळ आहे, देव तुझ्या अतिशय जवळ आहे, देवाने त्याची करुणा आणि त्याची दया तुझ्यावर ठेवलेली आहे, तो तुला क्षमा करत आहे, तुझ्या विचारांना तुमच्या प्रत्येक गोष्टीला तो जाणत आहे, जसं आकाश आणि पृथ्वीमध्ये अंतर आहे तसं तुझ्या विचारांमध्ये देवाच्या विचारांमध्ये अंतर आहे, जसं आकाशातून पाऊस पडतो आणि तो पृथ्वीवर पडतो पण ते खाली मागे जात नाही परंतु भूमीवर पडून फळ देतो, तसंच ते फळ देऊन खाणाऱ्याला रोटी भेटते, बीज भेटतं, मग माझं मुखातलं वचनही तुझ्यासाठी प्रभावशाली असेल, यापुढे ते खाली लढणार नाही, माझी इच्छा तुझ्या आयुष्यात पूर्ण करेल, मी पाठवलेलं सर्व वचन सफल होईल, तू आनंदात राहशील, शांतीने राहशील, तुझ्या पुढं प्रभू येशू राहणार, तू गळा खोलून खोलून देवाचा जय जयकार करशील, मैदानातले सगळे वृक्ष तुझ्यामुळे टाळ्या वाजवतील, तुझ्या घरातली जेवढी भटकलेली लोक ते बदलतील, प्रभू बिच्छूच्या जागी तुला मेहंदी देईल, म्हणजे तुझ्या जीवनामध्ये आनंद देणार आहे, देव तुझं नाव जीवनाच्या पुस्तकातून कधी मिटवणार नाही, सदैव तुला बनवून ठेवेल, कारण तू देवाचा आहे। हे वचन ठेवून पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावाने घोषित करते आणि आशीर्वाद घोषित करते। आपले श्राम पवित्र पवित्र पिता, भाई अखिलेश के ऊपर भी प्रभु इन वचनों को रखते हैं, जैसे कि अध्याय 36:23 से लेकर 30 तक। परमेश्वर ने कहा है आपसे, मैंने अपने बड़े नाम से तुझे पवित्र ठहराया है, इसलिए जाति लोग तुझे अपवित्र नहीं ठहराएंगे, तू उनके बीच में लोगों ने तुझे तुच्छ देखा है, लेकिन मेरी दृष्टि में तू पवित्र है, जब मैंने तुझे पवित्र ठहराया है तो जातियां जान लेगी कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे जाति में से इकट्ठा किया है, तेरे घर के लोगों को भी मैं इकट्ठा करूंगा, जो लोग तेरे तितर बितर हो गए, अलग अलग बढ़ गए, उन्हें मैं इकट्ठा करूंगा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम्हारी सारी अशुद्धता, तुम्हारी सारी बीमारी मैं दूर कर दूंगा, तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे देह से पत्थर सा हृदय निकाल कर मांस का हृदय बिठाऊंगा, मैं तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मा दूंगा, तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मुझ में बसे रहोगे, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, अंत में मैं तुम्हारा भला करूंगा, तुम अन्न उपजाने वाले को मैं आज्ञा दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुझे धन में बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आत्मिक रीति से बढ़ाऊंगा, तेरे बीच में अकाल न डालूंगा, वृक्षों का फल की उपज को बढ़ाऊंगा और तेरी जातियों में से सारी नाक धराई मैं दूर कर दूंगा। मैं इस वचन को रखकर मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित घोषित करती हूँ, मुद्रित करती हूँ और ब्लेस करती हूँ। अशोक वाद 56 अध्याय 3 त्याचं 17 ते 20 परमेश्वराचं वचन तुमच्यामध्ये आहे। देव म्हणतो मी तारणार आहे, मी पराक्रमी आहे, या वर्षापासून तुम्ही आनंदित राहा, मगन राहा, तुम्ही प्रेम
प्रेमावर प्रेम करत राहा आणि तुम्ही उंच स्वराने गात राहा. मी तुमच्या जीवनात अशी चमचीनं चमत्कार करणार आहे की ज्याच्यामुळे तुम्ही खूप उंच स्वराने आनंदित करून गाणार आहात. खूप तुमच्या मनामध्ये जी लोक दुःखी आहेत त्यांना मी आनंद करेन, त्यांच्यामध्ये मी पर्व करवेन, ते लोक सण मनवतील. ख्रिस्तामध्ये मी तुमच्या लोकांना एकत्रित करेन. जी तुझी लोक आहेत त्या सगळ्यांना मी एकत्रित करेन. तुमचं सगळं ओझ जे आहे ते मी दूर करेन. जे लोक तुम्हाला त्रास देतात त्यांना मी दूर करेन. तुमच्यातल्या लंगड्यांना मी आरोग्य देईन. तुमच्यातल्या जबरत काढलेल्या लोकांना मी दूर करेन. तुमची लज्जा मी बाहेर काढून टाकेन आणि तुमचं नाव पूर्ण पृथ्वीवर पसरेल. मी तुम्हाला उंच करेन, तुमची प्रशंसा करेन, तुमची कीर्ती सगळीकडे पसरेल. प्रभूचं वचन करतो, मी तुम्हाला एकत्रित करून मी तुम्हाला समृद्धी देईन आणि सर्व जातींमध्ये मी तुम्हाला उंच करून तुमची प्रशंसा करेन. लोक तुम्हाला ओळखू लागतील, माझ्या नावानिमित्त लोक तुम्हाला ओळखतील. हे देवाचं वचन आहे, हे यहोवाचं वचन आहे आणि ही वचन मी पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावाने तुमच्यावर ठेवतो. रेशमा पटेल, जकरिया अध्याय 10 उसका 6 और 7। परमेश्वर का वचन तुझे कहता है कि परमेश्वर जो पराक्रमी है, यूसुफ के घराने का है, वो उद्धार करेगा और परमेश्वर ने तुझ पर दया की है। इसी कारण परमेश्वर कहता है मैं तुझे लौटा ले आऊंगा। फिर परमेश्वर कहता है मैं तुझे बसाऊंगा और तुम ऐसे होगे कि तुम्हारा मन, मैं मेरे मन से तुम्हें उतारूंगा नहीं। परमेश्वर तुम्हारी सुन लेगा। तुम जब जब प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम वीर के समान रहोगे, तुम सदा आनंदित रहोगे। जैसे दाख मधु पीने से आनंद मिलता है, वैसी रीति से तुम भी आनंदित रहोगे। तुम्हारा मन यहोवा के कारण आनंदित होगा, तुम्हारा मन प्रफुल्लित होगा और तुम निराश और हताश न होगे। परमेश्वर तुम्हें इस वचन के द्वारा आशीष दे, फलवंत करे और बहुगुणित करे। इस वचनों को रखकर आशीष करते हैं। निर्मला यादव, आपके लिए वचन आया है यशायाह अध्याय 54 उसका 12 से लेके। परमेश्वर तुम्हें आपको कहता है मैं तुम्हें इस साल से तुम्हें बनाऊंगा, तुम्हारे घर को बनाऊंगा, तेरे बेटों को बनाऊंगा, तेरे लड़के जो यहोवा के सिखलाए हुए तुम्हें उनसे शांति मिलेगी, तुम्हें लज्जित होना ना पड़ेगा। तेरे लड़कों से तुझे आज के बाद दुख न होगा। तू धार्मिकता में स्थिर होगी, तू अंधेरे से बची रहेगी, अंधेरा तुझ पर प्रबल न करेगा, तुझे डरना नहीं पड़ेगा, तू भयभीत नहीं होगी, हर हानि होने से तू बची रहेगी। जितने लोग तेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हैं याद रख वो सब तेरे कारण गिर जाएंगे, लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा। कोई हथियार तुझ पर प्रबल नहीं होगा। मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ हूं। इन वचनों को रखकर निर्मला यादव इस फैमिली को परमेश्वर आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। अरुणा शिंदे, परमेश्वराचं वचन तुला आलेलं आहे प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 16 त्याचं 31 पासून ते 34 पर्यंत। परमेश्वर तुला म्हणतो प्रभू येशू ख्रिस्तावर तू विश्वास ठेवला आहे म्हणून तुझं घराण्याचं कारण होईल। देव तुला आणि तुझ्या घरातील लोकांना देवाचं वचन ऐकवेल आणि देव काय करेल माहितीये, तुझ्या विश्वासाने तू ठेवलेल्या विश्वासाने तुझ्या घरातील लोक बपतिस्मा घेतील, ते देवाकडे येतील, ते देवासमोर भोजन करतील, प्रभू भोजन पण करतील आणि असंही जीवन ते करतील आणि आनंद करतील। हे वर्ष तुझ्यासाठी आनंदमय आहे, हे वर्ष तुझ्यासाठी सुखाचं आहे। हे वर्ष देव तुला खूप आनंदित आणि प्रफुल्लित करेल आणि तू सदैव प्रभू ख्रिस्तामध्ये आणि तुझं कुटुंब ख्रिस्तामध्ये बनवून आहे। देव तुझं घर बनवून ठेवेल, तुला लज्जित फजित करणार नाही। हे वचन घेऊन मी पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावाने मुद्रित करते आणि तुला आशीर्वाद देते येशूच्या नावाने आमेन। अंजुवा, अंजुवा, प्रभूचं वचन तुला लूक अध्याय 19
त्याचं 9 आणि 10 आलेलं आहे. देव म्हणतो आज तुझ्या घरामध्ये तारण आलेलं आहे, कारण तू अब्राहमाची संतान आहे आणि म्हणून परमेश्वर हरवलेल्या लोकांस आणि तारण नेण्यास आलेला आहे. म्हणून आज तुझ्या कुटुंबामधल्या प्रत्येक व्यक्ती जो हरवलेला आहे, जो तुझा आहे, त्याला देव शोधून आणणार आहे आणि त्याला ख्रिस्तामध्ये तारण मिळणार आहे. हे वर्ष तारणाचं वर्ष आहे, म्हणून तुला हर्ष आणि जय करायचा आहे. देवाने तुला अभिवादन केलं. हर्ष आणि जय तेरा हो, हर्ष आणि जय तेरा हो. परमेश्वर तुला अभिवादन करून तुला प्रत्येक क्षेत्रात जय देणार आहे. यापुढे तुला हारलेलं जीवन नाही, परंतु तू ख्रिस्तामध्ये विजयी जीवन जगणार आहे. येशू तुला आशीर्वादित करत आहे येशूच्या नावाने. हे वचन मी तुझ्यावर पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावाने ठेवतो, येशूच्या नावाने. आमेन. हिरा मावशी शिंदे, तुमच्यासाठी वचन आहे. लूक अध्याय 18 त्याचं 1 ते 8 पर्यंत. देवाने तुम्हाला वचन दिलेलं आहे की देव आज तुम्हाला सांगतो की तुम्ही प्रार्थना करणं सोडू नका. मी तुझ्या बरोबर आहे. हिंमत हारू नको. जे काही तुझ्या आयुष्यात होत आहे घाबरू नको. देव म्हणतो की अन्यायी न्यायाधीश जेव्हा विधवेचा न्याय केला, तर तो देव जो तुझा न्यायी परमेश्वर आहे, तो तुझा न्याय नाही चुकवणार, तो नक्की तुझा न्याय चुकवणार आहे. आणि यावर्षी ज्यांनी तुला त्रास दिला, तुझ्या नाकात दम केले, तुझं आयुष्य तुझ्या डोळ्यात अश्रू आणले, त्या सगळ्यांचा आज यावर्षी त्यांचा न्याय चुकवणार आहे. देव तुझ्या बाजूला उभा राहून ऐक, देव तुझा न्याय चुकवणार आहे. तू जे देवाकडे रात्रंदिवस देवाकडे दुहाई देते, रात्रंदिवस देवाकडे न्याय मागते, म्हणून देव म्हणत आहे तुला आज की आता वेळ नाही लावणार, आता वेळ नाही राहिला. तुला सतवणाऱ्यांचा न्याय देव लवकर करणार आहे. देव लवकरच येणार आहे आणि त्या लोकांचा न्याय चुकून तुला आनंद देणार आहे. म्हणून आनंदित राहा, भयभीत होऊ नको. तुला सतवणाऱ्यांचा वंश तुझ्या पायाखाली येणार आहे. ते लज्जित होतील, ते हारले जातील, ते निराश होतील, ते पडतील, पण तू कधीही पडणार नाही, तू कधी निराश होणार नाही. देव सदैव तुझ्या बरोबर आहे आणि तुझ्या युगाच्या समाप्तीपर्यंत तो तुझ्या बरोबर आहे. तो कधी तुला सोडणार नाही, तो कधी तुला टाकणार नाही. तुझा देव न्यायी आहे आणि तो तुझा न्याय चुकवणार. प्रभू, इन सगळ्या वचनांना मी पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावाने ठेवून आशीर्वादित करते येशूच्या नावाने. आमेन. तुलसी, प्रभु तुझसे ये कहता है तुलसी, परमेश्वर के पास तू आई है, इसलिए परमेश्वर ने तेरी सुन ली है. तूने जो मन में प्रार्थना की, मुंह से प्रार्थना की, वो सारी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना है और उसका उत्तर तुझे ये 2024 में मिलने वाला है. डर मत, निर्भय रह. परमेश्वर की ओर तूने अपनी दृष्टि लगाई है, तू ज्योति पाएगी. तेरे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश आया है, तेरा मुंह काला न होगा. तू कभी लज्जित नहीं होगा. तूने उसे पुकारा है, उसने तेरी प्रार्थना सुन ली है, उसने तेरे सारे कष्टों से छुड़ा लिया है. तेरे जीवन में सारे कष्ट से तुझे मुक्त किया है और अब तेरे जीवन में दुख नहीं, दर्द नहीं, कष्ट नहीं, परंतु देख यहोवा ने उसके दूतों की छावनी तेरे बाजू में रखी है. वो तुझे बचाएगा, तेरे कुटुंब को बचाएगा, तेरे घराने को बचाएगा. परमेश्वर कहता है देख यहोवा भला है, तूने उसकी शरण ली है, इसीलिए परमेश्वर तेरे साथ भलाई करेगा और तुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी. 10वें वचन में कहता है सिंहों को घटी होती है, भूखे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर को ढूंढने वाले को किसी चीज की घटी नहीं रहती. इसलिए तुझे किसी भी बात से टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु को तेरा ख्याल है. प्रभु तेरे विषय में चिंतित रहता है, प्रभु तेरे विषय में व्याकुल है, इसलिए डर मत, प्रभु तेरे साथ है. इन वचनों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा से रखकर मुद्रित करके और तुझे ब्लेस करके तुझे आशीष करके यीशु के नाम से आमीन. प्रकाश आला, परमेश्वर आपसे कहता है
वही प्रकाश भजन संहिता 32 और उसके 8वें वचन से प्रभु आपको कहता है, इस साल से प्रभु तुझे इस रीति से कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, अपार बुद्धि, जिसके द्वारा क्या करना चाहिए, किस मार्ग पर जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए, किधर बचाना चाहिए, ये सब मार्गदर्शन प्रभु तुझे करेगा। प्रभु तेरी सुधि लेगा, प्रभु तुझे बचाएगा, तेरी अगुवाई करेगा, तुझ पर कृपा दृष्टि रखेगा, तुझे सम्मति देगा और प्रभु तुझे घोड़े और खच्चर के समान नहीं बनाएगा जिसको लगाम से रोकना पड़ता है, जो वश में नहीं आते। परमेश्वर तुझे वचन के द्वारा संभाले रहेगा, वचन तुझे गिरने नहीं देगा, वचन तुझे संभाले रखेगा, तुझे थामे रखेगा। परमेश्वर ने उसके वचन को अपने नाम से भी महान किया है, इसलिए परमेश्वर का वचन तुझे आशीष देगा, परमेश्वर का वचन तुझे बहुगुणित करेगा, तुझे इस पृथ्वी का अधिकारी करेगा, तुझे उत्तम से उत्तम भाग तुझे खिलाएगा, तेरे बीच से सारे रोगों को, सारे बर्रों को दूर करेगा और तेरी जीवन की सारी दुख और हानि को दूर करके तुझे आनंदित करता है। यहोवा में तू मगन रहेगा, यहोवा में तू आनंदित रहेगा, उल्लासित रहेगा, तेरे दुख के दिन दूर हट गए, तेरे शोक के दिन पूरे हो गए। अब आनंदित कर, उल्लासित हो, हर्षित हो, आनंदित होना, क्योंकि यहोवा तेरे पास, तेरे करीब है, जो तुझे कभी न छोड़ेगा, तुझे कभी न कभी भी छोड़कर ठुकराएगा नहीं, तुझे लज्जित होना न पड़ेगा, शर्मिंदगी से तेरा मुंह तुझे काला पड़ने न देगा, परंतु तेरे मुंह के ऊपर परमेश्वर का प्रकाश रहेगा, परमेश्वर का प्रकाश तुझ पर चमक पड़ेगा। उठ, यहोवा का प्रकाश तुझ पर आ गया, सारे जग में अंधियारा है लेकिन तुझ पर यहोवा का उदय हुआ है, प्रकाश चमका है। धन्यवाद है, वो प्रकाश पौध फटने के समान है, तू चंगा हो जाएगा, शीघ्र चंगा हो जाएगा, तू भूखों को रोटी देगा, खाना देगा, तेरा सूर्य अस्त न होगा। वचनों को रख कर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते, मुद्रित करते और अपने हाथों में देते, यीशु के नाम से आमीन। सुनील मसले आइज़ाया 62, यशायाह 62 उसका 6 से लेकर 9 तक। परमेश्वर मुझे कहता है, हे शांति बनाने वाली, मैंने तेरे शहर पनाह पर पहरुए बिठाए, आज तू पहरुए के जैसा है, रात दिन चुप न बैठना, लोगों के लिए जागते रहना, चुप न बैठना, यहोवा के लिए स्मरण रखना और लोगों के लिए मध्यस्थी करना। परमेश्वर तुझे स्थिर करेगा, तेरी प्रशंसा जब तक फैल न दे तब तक परमेश्वर चैन आने नहीं देगा, शांत न बैठेगा, परमेश्वर तेरे नाम की प्रशंसा फैला देगा। यहोवा अपने दाहिने हाथ से, अपनी बलवंत भुजा से शपथ खाकर तुझसे कहता है, निश्चय कल से तेरे अन्न को मैं आशीष दूंगा और अब से तेरे शत्रु को खाने नहीं दूंगा। बहुत खाया तेरे शत्रु ने, तेरे अन्न को, तेरे पैसों को, तेरी बहुत बातों को, लेकिन अभी नहीं। परदेशियों के पुत्र तेरा नया लाख मधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है पीने नहीं दूंगा, तेरी आंख से कोई नुकसान होने न दूंगा, तेरी आंख से कोई हानि होने न दूंगा, तेरे केवल जो तेरे खत्ते में है, तेरे घर में है, वही उसे खाएंगे। तुम स्तुति करोगे, तुम तृप्त रहोगे, तुमने दाख मधु जो भंडारों में रखा है तुम परमेश्वर के पवित्र आंगनों में पीने पाओगे, तुम परमेश्वर के लिए अच्छी मध्यस्थ रहोगे, तुम लोगों के सामने और मेरे बीच में मध्यस्थ करोगे, मैं तुझे और दर्शन दूंगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तुझसे और भी बात करूंगा। बहुत सारी, जैसे तेरे यिर्मयाह में कहता ना, मैं तुझे गूढ़ बातें बताऊंगा जो तू जानता भी नहीं, ऐसी गूढ़ बातें तुझसे कुछ भी छुपा कर न रखूंगा, तुझमें सब प्रकट करूंगा कि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर।
वचनों को रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं और प्रभु ने तेरे छेदे हुए हाथों में दे यीशु के नाम से आमीन। दिलीप जादव दूसरे कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 उसका 17 से 20 तक। प्रभु का वचन उससे कहता है, यदि कोई मसीह में तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नहीं होगी। ये सब बातें तुम्हारी ओर से नहीं, जब परमेश्वर की द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप किया, परंतु मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। आज प्रभु तुझसे यही कहता है, तुम्हारे जीवन का सारा जूनापन निकल गया है और सब कुछ नया हो गया है और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया है। आज परमेश्वर तुझसे ये कहता है कि तुझे मेल मिलाप की सेवा दी है, बस इस सेवा में आगे बढ़ता चल। मसीह उनको संसार के साथ मेल कर लिया, वैसे तू भी उन लोगों के साथ जो परमेश्वर से दूर है उनके साथ मेल मिलाप कर ले। तुम मसीह के राजदूत हो। आज परमेश्वर तुम्हारे द्वारा लोगों से विनती करता है कि मेरे साथ मेल मिलाप करो। इसलिए तुम्हारा मुंह चोखा तलवार, दो धारी तलवार के समान है, चोखा यंत्र है जिसके द्वारा परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, तुम्हारा इस्तेमाल कर लोगों से बात करेगा। इसलिए तुम्हारी परिस्थितियों के कारण तुम भयभीत न होना, ये सब वैसा नहीं रहेगा। आज से तुम्हारे जीवन में सब कुछ नया होते जा रहा है और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में नया ही कर रहा है और नया तुम पाओगे अपने जीवन में। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में नया कर रहा है। बस इस नई बात होने वाली परिस्थिति को स्वीकार कर, इस वचनों को रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष को देकर यीशु के नाम से आमीन। शारदाताई बोल दे। पहला सामुएल अध्याय 10 उसका 3 से लेकर 7 तक प्रभु का वचन आपको आया है। परमेश्वर ने कहा, तू ताबोर के वायु वृक्ष तक पहुंचेगा। ताबोर एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर जो परमेश्वर का पहाड़ बोला जाता है वहां पर पहुंचेगा और परमेश्वर कहता है कि तुझे बैतल में परमेश्वर के घर जाने वाले लोग तुझे मिला करेंगे। तुम्हारे जीवन में आज के बाद ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो परमेश्वर से दूर करेंगे, परंतु ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें परमेश्वर के पास लेके जाएंगे। उनमें से एक के पास बकरी के 3 बच्चे, दूसरे के पास 3 रोटी, एक के पास दाख मधु होगा। परमेश्वर इस आने वाले दिनों में परमेश्वर तुम्हें बहुतायत बढ़ाएगा, तुम्हारी सारी जरूरत जो समय समय पर है वो पूरा करेगा। तुम्हें रोटी मिलेगी, तुम उनके हाथ से लोगे। इस संसार में से जो तुम्हारा हक है वो परमेश्वर तुम्हें दे देगा। परमेश्वर नबियों का दलों में तुम्हें मिला देगा। परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। आगे सितार, डफ, बांसुरी, वीणा बजाते होगे, तुम उनके साथ नबूवत करोगे और तुम नबूवत कर कर परिवर्तित मनुष्य बन जाओगे और तुम्हें ये चिन्ह दिखाई देगा और तुम प्रभु से मिल जाओगे। परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। तुम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हो। तुम परमेश्वर के बगीचे के पौधे हो जो बढ़ रहे हैं और महिमा कर रहे हैं। इसलिए कोई भी बुराई, कोई भी दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा। कोई दुख आज के बाद तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा। कोई विपत्ति तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगी। कोई भी सताने वाले तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएंगे। आज के बाद तुम परमेश्वर की स्तुति करते हुए, नबूवत करते हुए, आत्मा से भरकर जीवन व्यतीत करो। इन वचनों को रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मुद्रित करके और इन वचनों को रखकर आशीष घोषित करके और आपके पूर्ण में सुरक्षित रहने की प्रार्थना करते यीशु के नाम से आमीन। करने को दो। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, यशाया 45 त्याचं 2 ते 5। परमेश्वर म्हणतो, मी तुझ्या पुढे चालेल, तुझ्या मार्गाला मी चौरस करेल, ज्याच्यात तुम्हाला चालता येत नाही ती भूमी मी चांगली बनवेल। तुमची पितळाची जी किवाड आहे ज्याच्यामुळे तुम्हाला आशीर्वाद भेटत नाही ती किवाड मी आज तोडतोय।
ज्या बंधनांमध्ये, लोहांच्या बंधनांमध्ये तुम्ही जकडलेले आहेत, ते मी आज तोडून टाकतोय. सगळी बंधनं तोडतोय आणि आज या अंधारात लपलेला सर्व धन मी तुम्हाला देत आहे. परमेश्वर तुम्हाला नाव देऊन बोलत आहे. परमेश्वराचे निवडलेले तुम्ही लोक आहात. तुम्ही, देव तुम्हाला आज पदवी देत आहे. परमेश्वर तुम्हाला म्हणत आहे, कमर कस, उद्याचल पासून अस्ताचल पर्यंत मी तुझा देव आहे आणि मी तुझ्या बरोबर नाही आणि कोणच दुसरा नाही. माझ्याशिवाय तुझ्या वेगळं कोणी नाही. मी तुझा देव, शांतीचा देव. आजपासून मी तुझ्यावर आकाश उघडलेला आहे. आकाशातून तुझ्यावर पाऊस पडेल आणि कोणत्याही गोष्टीची आजपासून तुला मुली राहणार नाही. आकाश मंडल धडपकी वर्षा करेल. पृथ्वी आजपासून तुझ्यासाठी उघडली आहे. पृथ्वीवरून तुला तारण भेटेल. तुला जी गरज आहे ती सुद्धा भेटेल, कारण मी तुझा देव तुझ्यासाठी हे सर्व केलेलं आहे. हे वचन मी ठेवून पिता, पुत्र, पवित्र आत्म्याच्या नावाने आशीर्वादित करते आणि प्रभू ही वचन त्यांच्यावर ठेवून मुद्रित करते आणि या कुटुंबाला आशीर्वादित करते येशूच्या नावाने. आमेन. मंगेश पवार. प्रतिभा कांबळे. प्रतिभा, देवाचं वचन तुला आलेलं आहे. यशाया 45 त्याचं 8 वचन आत्ताच थोड्या वेळा अगोदर घेतलेलं आहे. देवाने आजपासून तुझ्यासाठी आकाशरूपी उत्तम मंडळ उघडलेला आहे. तुझ्यावर धर्माचा, नीतिमत्वाचा वर्षाव होणार आहे. आजपासून या आकाश मंडळातून तुला धर्म, नीतिमत्वाचा पाऊस मिळणार आहे. पृथ्वी आजपासून तुझ्यावर उघडलेली आहे. जी दगडासारखी, लोखंडासारखी झालेली आहे, आजपासून ही पृथ्वी तुला तारण करेल. तुला धर्म उगवेल आणि परमेश्वरामध्ये जे काही देवाने तुला दिलेलं आहे ते तुला मिळणार आहे. परमेश्वर म्हणतो मी देव आहे, मी पवित्र आहे. येणाऱ्या गोष्टी मी आजपासून तुला सांगणार आहे. तुला अगोदरच नवीन गोष्टी कळतील. मी हे जग बनवलं, जगातलं जे काही आहे ते सर्व मी बनवलेलं आहे. म्हणून मी आकाशाला ताणलेलं आहे, सृष्टीला ताणलेलं आहे. म्हणून मी तुला या नगरात बसवेल. तुझे जेवढे बंदी आहेत त्यांना बिना काम बदला देऊन मी त्यांना सोडवेल आणि मी त्यांना आशीर्वादित करेन. तुझं घर बसलेलं नाही. तुझ्या घरातले पुरुष त्यांना मी उभारेल आणि त्यांना सरळ मार्गावर चालेल. आज हे वचन ठेवून मी पिता, पुत्र, पवित्र आत्म्याच्या नावाने आशीर्वादित घोषित करते आणि तुझ्या पंखात सुरक्षित राहण्यासाठी प्रार्थना आणि ही वचन मुद्रित करते पिता, पुत्र, पवित्र आत्म्याच्या नावाने आणि छेदलेल्या हातात येशूच्या तुला देते येशूच्या नावाने. आमेन. देवाचं वचन संतोष भाऊ तुम्हाला. देव म्हणत आहे, आकाश माझे सिंहासन आहे, पृथ्वी माझ्या पायाची चौकी आहे. तू माझ्यासाठी घर बनव आणि ते घर पृथ्वीवर नको, तुझं शरीर आहे. तुला माहित नाही तू देवाच्या आत्म्याचं मंदिर आहे आणि देवाचा आत्मा तुझ्यामध्ये वास करतो. म्हणून जो कोणी या मंदिराला नाश करेल मी त्याला नाश करेन. म्हणून माझी इच्छा नाही तू नाश व्हावा. म्हणून मी आजपासून देवाचा आत्मा, माझा आत्मा तुझ्यावर प्रज्वलित केला आहे. आणि जिथं देवाचा आत्मा आहे तिथे स्वतंत्रता आहे. तिथे स्वतंत्रता आहे आणि तू आजपासून स्वतंत्र आहे. आता तू कोणत्याही दासत्वाच्या खाली नाही. तू पिडलेला नाही, तू दुःखी नाही, तू निराश आणि हताश राहणार नाही. आजपासून तू सोडवलेला आहे आणि देवाचे सोडवलेले म्हणून देव महान आहे. तू तेच म्हणशील. तुझ्या कुटुंबाला आणि तुला देवाने तारलेला आहे. म्हणून देवाने तुला आणि तुझ्या कुटुंबाला बोलवलेलं आहे. आणि देवाच्या मंदिरामध्ये हे सर्व वस्तीस्थानात राहिलेले तुला दिसते. देव तुला उंच करेल,
मी तुला आशीर्वादित करतो येशूच्या नावाने. ही वचनं मी पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावाने ठरवली होते आणि तुला आशीर्वादित करतो येशूच्या नावाने. आमेन. परमेश्वर तुम्हाला सांगत आहे की बघा मी तुमच्यावर शांतीची नदी देत आहे. अशी नदी जी धनाची नदी आहे तुमच्यावर उमटून वाहत आहे. तुम्ही ते प्या आणि तुम्ही देवाच्या मांडीवर खेळा आणि शांतीने राहा. जसं आई आपल्या मुलांना शांती देते तसा देव तुम्हाला शांती देत आहे. तुम्ही प्रफुल्लित राहा. तुमची हाडं हरी भरलेली नाही, कधी ते तुटणार नाही. देवाचा क्रोध तुमच्या शत्रूंवर आहे पण देव तुम्हाला सदैव शांती देईल. देव तुमची ढाल, देव तुमचं कवच आहे. घाबरू नका, भिवू नका. देव तुमच्या बरोबर आहे. देव तुम्हाला कधी न सोडणारा तुमचा देव आहे. तो तुम्हाला सुखी, अत्यंत सुखी आणि आनंद करत आहे. तो जेव्हा तुम्हाला आनंद देत आहे तुम्हाला भीतीची गरज नाही. देव तुमच्या बरोबर आहे. ही वचन देऊन पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावाने आशीर्वाद घोषित करते आणि प्रभू मुद्रित ठेवते आणि तुझ्या तळात देते येशूच्या नावाने. आमेन. मिश्रा परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखने वालों, आज से तुम आनंद करो, मगन हो जाओ, हर्षित हो जाओ. तुम्हारे रोने के दिन बीत गए हैं. विलाप करने वाले अभी तुम हर्षित हो जाओ. अभी तुमने परमेश्वर का शांति रूपी दूध पिया है और तुम दूध पीकर अत्यंत सुखी हो जाओगे. तुम्हें कोई कष्ट, कोई दर्द, कोई तकलीफ न रहेगी. प्रसव पीड़ा होने से पहले परमेश्वर ने एक बेटे को जन्म दिया, ऐसा वचन है. तुम्हारे घर में परमेश्वर बेटा जन्माएगा. परमेश्वर तुम्हें वचन देता है कि तुमने कोई निर्वंश न रहेगा. तुम्हारा वंश बना रहेगा और वो परमेश्वर के सामने बना रहेगा. वो ऐसा होगा कि तुम लोगों को सबको परमेश्वर के पास लाने वाला होगा. मसीह का राजदूत होगा. मसीह कहलाया जाएगा क्योंकि वो मसीह का बच्चा होगा और आप सबको परमेश्वर के पास लाने वाला एक साधन बनेगा. प्रभु आपको अपना हाथ आप पर रख रहा है. धर्ममय दाहिना हाथ, धर्म मान सम्मान का हाथ जिसमें दीर्घायुष्य है. तुम्हें किसी चीज की गति नहीं रहेगी. तुम बहुतायत बढ़ोगे और तुम फलवंत रहोगे. परमेश्वर तुम्हें आशीष दे. इन वचनों को रखकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करो यीशु के नाम से. आमीन. दोनों खड़े हो जाओ. एक नंबर ये रहा. प्रभु का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हारा उद्धार किया है. धर्म के कामों के कारण नहीं, उसने आप किया है अपनी दया के अनुसार, नए जन्मे हुए स्नान के अनुसार पवित्र आत्मा से हमें नया बनाने के लिए किया है, जिसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर अधिकारी से हम ले रहा है. इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपके घर में आपके लोगों का एक का उद्धार करता रहेगा और हमेशा अपना धर्म का काम आपके ऊपर उड़ेलता रहेगा. भाई परमेश्वर आपसे कहता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ. जगत के अंदर तक तेरे साथ रहूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं. तेरे सारे हाथों के कामों को आशीष दूंगा. बस इधर उधर मत देख. परमेश्वर का वचन की ओर ताकते रहना, वचन का पालन करना, न दाहिने न बाएं ओर मुड़ना. परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाए रहना. तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, तुझे प्रभावशाली करेगा. एक नाथ भाई परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मैंने तुझे प्यार किया है और अपने छेले हुए हाथों में तुझे ले लिया है. मैं तेरे संग रहूंगा और तेरे कुटुंब के लोगों का उद्धार करूंगा. जो लोग तेरे कहलाते हैं उन सबको मैं मेरे पास खींच ले आऊंगा और मेरी हाथ की बढ़ाई हुई भुजा से मैं उन्हें खींच ले आऊंगा और उनका उद्धार करूंगा. और ये साल तू उद्धार का दर्शन देखेगा. इन वचनों को रखकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष घोषित करते हैं यीशु के नाम से. आमीन. मी
मध्ये दिलेला आहे. परमेश्वर थेसलोनिकाचं पत्र, देव खरा आहे आणि तो तुला दृढ करेल, तुला स्थिर करेल आणि दृष्टपासून तुला सुरक्षित ठेवेल. परमेश्वरावर तुम्ही विश्वास ठेवलेला आहे म्हणून देवाच्या आज्ञेचं तू पालन करत आहे. म्हणून प्रेम आणि ख्रिस्तामध्ये दृढ राहून देव तुझ्या मनाची अगुवाई योग्य रीतीने करेल. तुला कधी लज्जित होऊ नये. देव तुला वाचवेल आणि देव तुला दुष्ट पेड्या लोकांपासून सुरक्षित ठेवेल. जेवढे या जगात दुष्ट पेडी लोक आहेत, माणसं आहेत, त्यांच्यापासून तुला वाचवून ठेवेल. ज्यांच्यात विश्वास नाही त्यांच्यापासून तुला सुरक्षित ठेवेल. आजपासून देव तुझी ढाल आहे, तुझं कवच आहे आणि तू पाहशील तुझ्या आयुष्यात देव किती खरा आहे आणि त्याने कसं तुझं घर आणि तुला स्थिर ठेवलेलं आहे आणि दुष्टापासून वाचवलेलं आहे. देव तुझा तारक तुझ्या बरोबर आहे. प्रभू या वचनाच्या द्वारे तुला आशीर्वादित करू आणि तुला बहुगुणित करू, फलद्रूप करू. येशूच्या नावात आमेन. संगीता देवाचं वचन तुला सांगत आहे, देवाशिवाय तुला कोणी दुसरा देव नाही आणि तू पाहशील तोच तुझा देव तुझ्या बरोबर आहे. तो तुला कधी नाही सोडत. तो तुझ्या बरोबर आहे. तो तुझ्या मार्गावर प्रकाशासारखा तुला चालवत आहे. तुझ्या पायाला हिरवणीसारखं केलेलं आहे आणि त्याने तुला उंच स्थानावर उभं केलेलं आहे. आजपासून तू खाली नाही राहशील, उंच स्थानावर राहशील. त्याने तुझ्या हाताला युद्ध कला शिकवलेली आहे आणि तू तुझ्या बाहुने पितळाचं धनुष्य तोडून टाकशील. एवढी ताकद आजपासून या वर्षापासून देवाने तुझ्या हातात दिलेली आहे. म्हणून देव तुझी ढाल आहे. देव तुझा ढाल आणि तुझं कवच आहे. म्हणून तो तुझ्या पायाला चौडा करेल आणि तुझा पाय कधी विसरणार नाही. तू शत्रूचा नाश करशील पण शत्रू तुला कधी नाश करणार नाही. आजपासून तुझी कमर बलवंत राहील. तू विरोधकांचा सामना करशील आणि बैरी लोकांचा नाश करेल पण तुझ्या समोर कोणीही उभा राहणार नाही. देव तुझी ढाल, देव तुझं कवच आहे आणि तुझ्या बरोबर सदैव राहणार आहे. देव तुला अत्यानंदाने भरत आहे आणि तू आनंदित राहशील, हर्षित राहशील आणि तू आनंद करशील, बघत राहशील. ख्रिस्त वचन ठेवून मी पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावाने मुद्रित करते आणि येशूच्या नावाने, येशूच्या हाताने, येशूच्या नावाने. ज्यांचं राहिलेलं आहे ते उभे राहते. देवाचं वचन तुम्हा सगळ्यांना सांगत आहे की परमेश्वराने आपला हात वाढून तुम्हाला पकडून घेतलेला आहे. आजपासून त्याने तुम्हाला बाहेर काढलेला आहे. तुम्हाला शत्रूच्या हातावरील पडून देणार नाही. तुम्हाला बलवंत केलेला आहे. तुम्हाला चारी बाजूने सामर्थ्य केलेला आहे. तुम्हाला विपत्तीचा सामना करावा लागणार नाही कारण देव तुमचा आश्रयस्थान आहे. देव तुमचा दृढ गड आहे. तो तुम्हाला लज्जित होऊन देणार नाही, खचित होऊन देणार नाही, तुमचं तोंड काळं पडून देऊ नये. देव त्याने तुम्हाला सोडून तुम्हाला आनंदित केलेला आहे आणि तुम्हाला नीतिमार्गाच्या मार्गावर चालून तुम्हाला तुमच्या कामानुसार तो तुम्हाला प्रतिफळ देणार आहे. देव खरा आहे. देव तुम्हाला कधी फसवून देणार नाही. त्याचं प्रसन्न मुख तुमच्यावर आहे. त्याची दया तुमच्यावर राहील. तो तुमच्याबरोबर शुद्ध बनवणे आहे. देव तुमचा दीपक आहे. तुम्हाला अंधारात पडून देणार नाही. तुम्ही उजियाला बघाल आणि तुम्ही जे देवाचा धावा करत आहात. देव तुम्हाला कोणत्याही वाईट प्रसंगात जाऊन देणार नाही. देवाचं वचन खरं वचन आहे आणि तो तुमची ढाल आहे. तो तुम्हाला सदैव वाचवत राहील. ही वचनं मी ह्या एकेकांवर ठेवून पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावाने मुद्रित करते आणि त्यांना आशीर्वादित करते. तुझ्या पंखात सुरक्षित राहण्यासाठी प्रार्थना करते. तो यांची ढाल, त्यांचं कवच आहे.
दया करतो. पवित्र पिता त्यांना आशीर्वाद देतो. त्यांना लागणारी सगळी गरज पूर्ण करा. तुमचे पंख मागते त्यांना बहुगुणित हे शेवटपर्यंत थांबले म्हणून मी आज एक आशीर्वाद यांच्यावर देते. शेवटची एक पहिली होती. येशू ख्रिस्ताच्या नावात मी हा आशीर्वाद यांच्यावर देतो. इथे जेवढे जण आहेत त्या प्रत्येक गावात येशू ख्रिस्ताचा आशीर्वाद ठेवतो. आणि प्रभू तू यांना प्रतिफळ देशील. हे आत्मिक वरदानाने भरतील, उत्कट जाणारे भरतील. प्रभू पवित्र पिता अद्भुत चिन्ह चमत्कार यांच्याकडे यांना धूळ कर, स्थिर कर आणि आशीर्वाद. तुझी विपुल दया आशीर्वाद आणि तुझा लास होण्याच्या नाते आशीर्वाद. ये फूले फले फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, संख्या में बढ़ जाए. परमेश्वर का प्रकाश इन्हें चलाता रहे. अंधकार इन पर कभी साम्राज्य न करेगा. अंधकार इनके करीब कभी न आएगा. प्रभु तेरा वचन इनके पाँव के लिए दीपक है, इनके मार्ग के लिए उजियारा है. तो इनकी ढाल इनका कवच है. तो इन्हें ऊंचे पे रखे और ये बढ़ते जाए और ये सुखी रहेंगे. धन्यवाद यीशु के नाम से आमीन. अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे. और हम सब कहें आमीन. सगळ्यांना